नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट के इंसर्शन ऑपरेशन सीखा था, जिसमें इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट मिडिल और इंसर्शन एट एंड पर नोड कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। लेकिन अगर हमें लिंक लिस्ट से किसी नोड को हटाना हो यानी डिलीशन करना हो तो वह कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे। ओके, तो इसमें जो है आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले आपको सीखना है डिलीशन एट बिगिनिंग। ओके, डिलीशन एट बिगिनिंग। उसके बाद आपको सीखना है डिलीशन एट मिडिल, डिलीशन एट मिडिल और पोजीशन। ओके, उसके बाद डिलीशन एट एंड, डिलीशन एट एंड। फिर आपको देखना है डिलीशन बाय वैल्यू। ठीक, डिलीट नोड बाय वैल्यू। ओके, इन सब के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग। ओके, तो इसके हम जो है डिलीशन एट बिगिनिंग, इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट नोड है उसको डिलीट करने की क्या कॉन्सेप्ट है और उसके जो है कोड देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका कोई लिंक लिस्ट है। ओके, जो लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो आपका नल होगा। और जो स्टार्ट का होगा वो फिर मान लें स्टार्ट मान लें। तो ए बी सी डी, ये कनेक्ट इससे, ये इससे, इसका नेक्स्ट ये। ओके, अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट नोड को डिलीट करना होगा आपको, तो जो फर्स्ट नोड का हेड है उसको हटा के आपको जो सेकेंड नोड है उसको आपको हेड बनाना है। ओके, मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका हेड है, इस नोड को आपको डिलीट करना है। तो हेड क्या होता है, हेड जहाँ से आपका लिस्ट स्टार्ट होता है उसका जो पहला नोड होता है वो हेड होता है। अब उस पहले नोड के हेड को आपको डिस्कनेक्ट करके दूसरे नोड को हेड से कनेक्ट करना है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया आपका तो ये आपका नोड हट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा, इसका ये हो जाएगा हेड और फिर ये आपका हो जाएगा सी एंड ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका नाम। ओके, तो ये यहाँ से आपका जो है फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। आइए इसका कोड लिख के हम देखते हैं। तो इसका एक कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं वाइल डिलीट फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ हेड इक्वल टू नल, देन प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी।
ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हेड ही नल है तो कोई नोड है ही नहीं, तो अगर कोई नोड नहीं है तो आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। ओके, तो सबसे पहले हम डिलीट करने के लिए लिस्ट को चेक करेंगे कि लिस्ट है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट करती है तो आपका जाएगा स्ट्रक्ट एंड नोड, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। ओके, टेम्प जो है आपका इक्वल टू हेड। इसका मतलब क्या है? मान लो ये आपके पास कोई लिस्ट है, इसका जो हेड है वो इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। ओके, ये आपका नल है। अब क्या करेंगे, जो हेड है उसको आपको हेड का नेक्स्ट बनाना है। एंड फिर टेम्प को फ्री कर देंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपके पास ये आपका नोड है, ये आपका नल हो गया। ओके, ये आपका हेड हो गया, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जो हेड का नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट है, ओके, हेड का जो नेक्स्ट है ये है आपका। ओके, और हेड का नेक्स्ट इक्वल टू आपको हेड का जो नेक्स्ट है इसके बराबर आपका हेड हो जाएगा। तो हेड का नेक्स्ट ये है और इसका जो हो जाएगा ये हेड हो जाएगा, और ये हेड इक्वल टू टेम्प था, और टेम्प को जो हमने फ्री कर दिया। ओके, डिलीट कर दिया। यहाँ पे सीलिंग में फ्री मतलब डिलीट हो जाएगा वो। इस प्रकार से हम जो है डिलीटेड बिगिनिंग करते हैं। ओके, जैसे मान अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ये है आपका 10, 20, 30 एंड 40। ओके, 30, 20, 40 नल। ओके, ये आपका हेड है। अब क्या, मान लो ये कब जो है हेड ऐसे 1012, 20, 28 एंड 36। ओके, तो ये हो गया आपका 1036, 1028, 1020। ओके, अब क्या करना है, मान लो कि ये अब यहाँ पे है इक्वल टू आपने एक टेम्प वेरिएबल लिया है। ओके, तो ये आपका टेम्प हो गया, और हेड इक्वल टू क्या है आपका, हेड इक्वल टू हेड का जो है नेक्स्ट है। इसका हेड ये है, हेड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है आपका, देखिए 1020 हेड का नेक्स्ट, तो हेड नेक्स्ट आपका ये हो गया, और अब ये हेड नेक्स्ट इक्वल टू हेड हो गया। ओके, हेड इक्वल टू ये हो गया इसका। अब ये जो है इसको इसको फ्री कर देंगे, फ्री टेम्प कर देंगे, तो ये डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो फिर ये आपका बचेगा 20 एंड 20, 30, 40, ये नल। ओके, और ये जो हो जाएगा आपका हेड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका डिलीटेड बिगिनिंग होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखते हैं कि डिलीट एट एंड मतलब डिलीट लास्ट। ओके, तो इसमें हम देखते हैं डिलीट
एट एंड आर लास्ट। इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये मान लो आपका नोड है। ओके, अब ये आपका नल हो गया। ओके, ये 20 एंड 10 मान ये आपका हो गया लिस्ट, ये आपका हेड हो गया। ओके, अब इस नोड को आपको डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है जो डिलीट नोड और लास्ट नोड के पहले वाला नोड है उसका जो नेक्स्ट है उसको हमें नल करना है। तो कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन कट करके। ओके, तो आइए एक कोड के माध्यम से हम देखते हैं। ओके, तो इसका जो है हम देखते हैं डिलीशन। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका भी प्रोग्राम सेम लिखेंगे हम सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में। तो इसका कहते हैं डिवाइड डिलीट लास्ट। ओके, अब यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। इफ हेड इक्वल टू नल प्रिंटेड लिस्ट इज एम्प्टी। उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ओके, ये तो आपका हो गया लिस्ट। अगर हेड इक्वल टू नल है तो लिस्ट जो है एम्प्टी है। अदरवाइज चेक करते हैं कि अगर आपके पास इफ है, हाँ, हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है। हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि आपका जो लिंक लिस्ट है ये आपका हेड हो गया, हेड का नेक्स्ट ये है, तो हेड का नेक्स्ट अगर नल है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास केवल एक ही नोड है, इसमें दूसरा कोई नोड नहीं है। ओके, तो इसी नोड को डिलीट करना है, फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड यही होगा। ओके, तो इफ नोड हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है तो फ्री कर देंगे हम हेड को। ओके, फ्री हेड एंड उसके बाद जो है उसके बाद हम कर देंगे हेड इक्वल टू नल। अब जब हेड ही फ्री हो जाएगा तो हेड और लिंक लिस्ट में कुछ बचेगा नहीं, तो हेड इक्वल टू नल कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। ओके, ये आपका एक नोट चेक करने का। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि स्ट्रक्ट नोड सेकेंड लास्ट इक्वल टू हेड। ओके, सेकेंड लास्ट नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। ओके, एंड उसके बाद एक लूप लगाते हैं फाइल सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल। ओके, नॉट इक्वल टू नल हो। सो सेकेंड लास्ट
सेकेंड लास्ट इक्वल टू सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट। लास्ट का नेक्स्ट एंड उसके बाद फिर कर देंगे सेकेंड लास्ट को, नेक्स्ट को। ओके, लास्ट के नेक्स्ट को। एंड सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो नल कर देंगे। नल। अब इसको आइए एक के माध्यम से समझते हैं। मान लो ये आपका लिस्ट है। ओके, इस नोड को आपको डिलीट करना है। ओके, तो ये नल है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड लास्ट का ये वेरिएबल लेते हैं हेड पे। हेड पे अगर सेकेंड लास्ट का वेरिएबल लिए तो सेकेंड लास्ट करके। ओके, अब वाई सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तक है। ओके, ये इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, फिर ये इस पे। ओके, तो इस पे अब नल मिल गया। ओके, तो सेकेंड लास्ट जो है, सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट है, ओके, वो सेकेंड लास्ट हो गया। अब सेकेंड लास्ट को हम फ्री कर देंगे। ओके, और जो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट है, ओके, यही तो हमारा सेकेंड लास्ट है, इसका नल हो जाएगा। ओके, और ये आपका जो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट है, ये तो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट ही है। सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट है, तो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट जो है ये सेकेंड लास्ट ये है, सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट ये है, तो ये हम फ्री कर देंगे। और जो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट हो जाएगा इसे हम नल कर देंगे, मतलब ये डेटा डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या कहते हैं डिलीटेड एंड होता है। ओके, अब हम देखते हैं जो है हमारा क्या है, डिलीट एट, आपका डिलीट एट क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन मींस डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब क्या है, डिलीट एट मिडल और डिलीट एट पोजीशन, एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे। तो डिलीशन एट पोजीशन और मिडिल। ओके, अब इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये आपका नल है, ये कनेक्ट ये हो गया। अब आपको ये आपका लिंक लिस्ट हो गया। अब मान लो कि आपकी जो पोजीशन है इसको आपको डिलीट करना है। तो क्या करना है, तो जो ए नोड है, बी है, सी, डी, अब इस नोड को डिलीट करना है। तो जो बी का नेक्स्ट है, ओके, बी का नेक्स्ट है उसको डिलीट करना है। तो बी के नेक्स्ट से इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये ऑलरेडी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम फ्री कर देंगे। ओके, जो इसका बी का नेक्स्ट है
बी का नेक्स्ट है वो आपका सी है, और जो बी का नेक्स्ट है वो आपका डी है। तो जो बी का नेक्स्ट है, बी का जो नेक्स्ट होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपका जो है सी डिस्कनेक्ट हो रहा है, हो गया एंड सी को अब हम फ्री कर देंगे। ऐसे ही इसमें पोजीशन में करेंगे। तो सबसे पहले एक कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो जो कोड जो है, मान लो सी लैंग्वेज में लिखते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले डिलीट पोजीशन का एक फंक्शन बनाते हैं, डिलीट पोजीशन। ओके, तो इसमें हम पोजीशन के लिए आपका एक पोजीशन ले लेंगे। यूजर के द्वारा कौन सा नोड डिलीट करना चाहता है, तो पोजीशन, इसमें एक पैरामीटर आएगा। अब क्या करेंगे, वही पहले चेक करेंगे कि लिस्ट इनपुट तो नहीं है। हेड इक्वल टू null, प्रिंट या लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, उसके बाद रिटर्न कर। ओके, ये आपका हो गया। ये क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी तो। अदरवाइज अगर यूजर ने पोजीशन 0 को डिलीट करना है, पोजीशन इक्वल टू 0, ओके, तब क्या करेंगे। पोजीशन इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि जो है आपका हेड का नेक्स्ट हेड, मान लो ये कोड में पहले स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड, सॉरी, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू हेड। ओके, उसके बाद हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट एंड फिर टेम्प करेंगे। अब इसको देखते हैं, रिटर्न। ओके, मान लो ये आपका नोड है, ये हेड है, तो इसमें क्या करें, तो एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प। ओके, हेड के प्लेस पे तो हेड का जो नेक्स्ट है उसको हम हेड मान लेंगे। ये हेड हो जाएगा, ये हेड का नेक्स्ट है, इसको हेड मान लेंगे। ओके, और ये टेम्प था, मतलब अगर 0 कहता है पोजीशन 0, तो 0 मतलब क्या है, 0 मतलब कि आपका पहला नोड ही डिलीट करने को बोल रहा है। ओके, तो वही कंसेप्ट डिलीट पिकनिक माला लगा है। ओके, उसके बाद आपका अगर लिंक लिस्ट है, बड़ा है, कई नोड है, तब क्या करेंगे, तो हम एक एलियन देखते हैं क्या, स्ट्रक्ट नोड करंट, करंट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, इसको हेड पे ही ऐड करते हैं। ओके, अब एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट I equal to 0 and I less than position -1। ओके, इसके बाद I प्लस प्लस। ओके,
करंट if current sorry current equal to null और करंट का जो नेक्स्ट वो नेक्स्ट इक्वल टू null. ओके देन रिटर्न का मतलब क्या है हम देखते हैं, कोड पे लिख लें। उसके बाद करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास ये नोड है, आपको ये पोजीशन का नोड डिलीट करना है। ओके, तो जीरो से शुरू होगा ये, तो ये 0 1 2। ओके, तो लूप तब तक चलेगा जब तक पोजीशन -1 तक होता है। पोजीशन -1 तक यहीं पे रहेगा आपका। ओके, ये आपका हेड है, तो हेड इक्वल टू आपका करंट है। ओके, और करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट नल है, तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज एक आगे बढ़ जाएगा। ओके, ये करंट है, यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस प्रकार से हमारा चलेगा। अब आगे क्या होगा, आगे आपका एक कंडीशन चेक करते हैं। इफ करंट का नेक्स्ट नल है, करंट का नेक्स्ट नल है, तो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक ही नोड रहा है। रिटर्न कर देंगे, और एक नोड के लिए हमने फंक्शन ऑलरेडी लिख लिया। अब स्ट्रक्ट नोड टेम्प का एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट जो है टेम्प का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड 3 टेम्प। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास नोड है, इस पोजीशन पे आपका 0 1 2 ये नल, ये यहाँ से हेड था, तो हेड इक्वल टू करंट था, करंट करंट एक एक मूव हो रहा है। अगर करंट का नेक्स्ट जो है नल है, ओके, तो रिटर्न कर देगा। अगर नल नहीं है तो एक करंट का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प लेगा, ओके, एंड करंट के नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, और फिर टेम्प को हम फ्री कर देंगे। ओके, इस प्रकार से हमारा जो है डिलीशन एट पोजीशन पे होता है। ओके, अब हम एक और देख लेते हैं इसमें, डिलीशन डिलीशन एट पोजीशन। एट पोजीशन, ओके, सॉरी, डिलीशन बाय वैल्यू, डिलीट नोड बाय वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई वैल्यू दिया, ये आपकी लिस्ट है नल,
ये 20 10 5 ये आपका हेड है। आपने 10 दिया, अब 10 को आपने डिलीट करना है, तो ये आपका वैल्यू के अकॉर्डिंग डिलीट करना है। ओके, क्या करेंगे, पहले कोड लिख लेते हैं, फिर कोड के तो हम देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, देखते हैं। तो वाइड फंक्शन बनाते हैं, डिलीट बाई वैल्यू। ओके, तो इसमें इंट वैल्यू के पैरामीटर ले लेंगे, चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल। आपका जो है ये नल तो नहीं है, मतलब printf लिस्ट इज एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है लिस्ट, एम्प्टी। ओके, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। फिर ये आपका था लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है तो, और उसके बाद इफ हेड का डेटा जो है, हेड का डेटा इक्वल टू वैल्यू है, मान लो वैल्यू आया तुम्हारा 10 और हेड का जो डेटा ही है, ये डेटा हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। ओके, डेटा ही 10 है, तब क्या करेंगे, हेड का डेटा ही वैल्यू है, तब क्या करेंगे, तब इसे ही आपको डिलीट करना है। तो स्ट्रक्ट नो टेम्प इक्वल टू हेड। ओके, हेड ही क्या डेटा है, तो हेड और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो पहले ही नोड को डिलीट करना है और दूसरे नोड को हेड बना देना है। ओके, तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो गया आपका, और जो टेम्प डेटा था, वेरिएबल था, उसको हम फ्री कर देंगे क्योंकि वो पहले नोड पे था, फ्री हो गया। एंड उसके बाद रिटर्न कर देंगे। फिर ओके, जैसे मान लो कि इसमें क्या था, ये हेड का ही डेटा था। ओके, अब क्या है इसका नेक्स्ट ये है आपका, तो इसमें क्या करेंगे, जो है ये हेड इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। ओके, और इस हेड का जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट ये है। ओके, तो हेड का नेक्स्ट अब ये हेड हो जाएगा आपका। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, जो टेम्प है उसको फ्री कर देंगे। तो टेम्प क्या है, टेम्प ये है आपका पहला नोड, इसको हम फ्री कर देंगे। एंड उसके बाद जो है, अगर ये सबके अलावा और करना है तो आपका ये हो जाता है स्ट्रक्ट नोड करंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको हम हेड पे रखते हैं। ओके, और एक लूप लगा लेते हैं, व्हाइल करंट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, करंट नेक्स्ट ओके नॉट इक्वल टू नल। ओके, नॉट इक्वल टू नल तक एक लूप लगा लेते हैं। एंड ओके, एंड करंट का जो नेक्स्ट का डेटा है, ओके, करंट का जो नेक्स्ट का डेटा है, नेक्स्ट का डेटा है, नेक्स्ट का डेटा है, वो नॉट इक्वल टू वैल्यू रहे, तब तक करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट बढ़ाते चले, करंट इक्वल टू करंट का
if current next not equal to null, तो नेक्स्ट का null तो struct node temp equal to current next, current next, ओके। करंट नेक्स्ट जो है इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर देंगे, टू टेम्प नेक्स्ट, ओके। टेम्प को फ्री कर देंगे, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। फिर आपका अब इसका मतलब क्या है, सॉरी, मान लो ये आपके नोड्स दूसरे से कनेक्ट है, ओके। ये आपका हेड हो गया, तो क्या है, इसको हम करंट पे रखते हैं, एक करंट नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो करंट का जो नेक्स्ट है और करंट का जो नेक्स्ट का डेटा है वो जब तक नल या नॉट वैल्यू आए, ओके, तो करंट का जो नेक्स्ट है जब तक ना आए तब तक ये आपका लूप बढ़ता जाए, करंट आगे मूव होता जाए, मतलब यहाँ है तो फिर करंट यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, जब तक ये कंडीशन फॉलो ना करे, ओके। अगर ये आ जाता है आपका करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ना, ओके, तो जो है एक वेरिएबल टेम्प लेंगे और करंट के जो नेक्स्ट पे है उसे रख देंगे, और फिर करंट का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, और फिर हम टेम्प को फ्री कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है डिलीट बाय वैल्यू होता है लिंक्ड लिस्ट में। सो धन्यवाद। आज के वीडियो में हमने देखा कि इसके जो है 4 ऑपरेशंस, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन के 4 ऑपरेशन देखा एट बिगिनिंग, एट एंड, मिडिल एंड डिलीट बाय वैल्यू। ओके, इन सभी ऑपरेशंस में सबसे